अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेट सेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं और आज जो हमारी वीडियो है वो कैट फूड ब्रांड्स के ऊपर है कि पेट सेट पे कौन कौन से कैट फूड ब्रांड पड़े हैं और उनकी यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी कैट ABC ब्रांड खा रही थी लेकिन अब वो ब्रांड अगर नहीं मिल रहा तो हम कौन सी फूड डालें। नॉर्मली लोगों का माइंडसेट यही भी होता है जब कैट फूड ब्रांड को यूज कर रहे होते हैं कि हर कैट फूड का जो ब्रांड है वो एक ही तरह का इम्पैक्ट डालेगा। आज हम ब्रांड्स के बारे में इतनी डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन सा ब्रांड टॉप ऑफ द लाइन है या कौन सा ब्रांड सबसे कम है या वो कौन सी उसके बेनिफिट्स उसके साइड इफेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि जनरली आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे कि कैट फूड कौन कौन से ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी अब आपके पास है और जो प्राइस वाइज उसका इफेक्ट आता है उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो अगर अभी जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास रॉयल कैनाइन, मीरा, म्याओ मिक्स, न्यूट्रा, प्रो लाइन, रिफ्लेक्स, म्याओ, टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, इस तरह के कैट फूड ब्रांड आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको हम जनरली आज इनके बारे में इनकी कोई हम नंबरिंग या वो नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये बताएंगे कि जो लोग म्याओ यूज कर रहे हैं वो जब किसी और ब्रांड पे जाते हैं या जो लोग रॉयल कैनाइन यूज कर रहे हैं जब वो किसी और ब्रांड पे जाते हैं तो उनको क्या क्या चीजें अपने ज़हन में रख के ब्रांड को चूज करना चाहिए। नॉर्मली लोग आते हैं, उनकी अगर कैट थिन है, स्किनी हुई हुई है, उसने ब्रीडिंग करके हटी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल जितनी भी कैट फूड की कंपनीज आ रही हैं जो रिनाउंड कंपनीज हैं जिस तरह रॉयल कैनाइन है और जो इसी के साथ की दूसरी कंपनीज हैं, वो अपनी कैटेगरीज वाइज फूड लॉन्च करते हैं कि अगर आपकी कैट ने वेल्प किया हुआ है तो उसको अपने मदर एंड बेबी कैट फूड देना है। अगर वो किटन हो गया है 4 मंथ से ऊपर तो आपने उसको सेकंड एज किटन देना है, और अगर इसी से वो अडल्ट में चला गया तो उसको अडल्ट फूड देना है। इसी तरह म्याओ के अंदर भी किटन आता है, यानी कि तमाम ब्रांड्स के अंदर, मीरा के अंदर, म्याओ मिक्स के अंदर, हर कंपनी में आपको एक अडल्ट एंड किटन फूड का कॉन्सेप्ट नजर में आता है। तो ये अडल्ट एंड किटन फूड है क्या? बेसिकली अडल्ट फूड वो होता है व्यूअर्स जो कि आप अपनी कैट को 12 मंथ्स के बाद ऑफर करते हैं, यानी कि आपकी जो किटन है उसकी जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ एज है वो 12 मंथ्स तक होता है। तो 12 मंथ्स तक उसको आप एज अ किटन कंसिडर करते हैं। इसके अंदर फर्दर बाइफिकेशंस भी डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर आ जाती हैं, लेकिन हम उनकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाएंगे। आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट देंगे कि कंपनी अपने ब्रांड्स को कैसे मैनिपुलेट कर रही है, कैसे चला रही हैं और क्या क्या कैटेगरीज वो देती हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको जैसा बताया कि एक आप सिंपल सा फार्मूला ज़हन में रख लें कि किटन और अडल्ट फूड ही आपको देखने में मिलता है। तो अगर आप किटन फूड डाल रहे हैं तो उसकी एज जो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 12 मंथ्स तक है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट फार्मूले हैं, कोई 4 महीने से चेंज कर रहा है, कोई 6 महीने से चेंज कर रहा है, तो वो आपने उसको देख के करना है। नंबर 2, जब आपने अपनी कैट को ओवरवेट करना है या अंडरवेट लेकर आना है, उसको फिट रखना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा फूड यूज कर रहे हैं। अगर कोई कस्टमर भी अपनी कैट को उसका वेट सिर्फ मैनेज करना चाह रहा है तो उसको अपने जो भी ये कैट फूड होता है इसके पीछे दिए हुए चार्ट पे देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी प्रोटीन्स हैं, कितने फैट हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो बगैर देखे चार्ट जस्ट ये एक ब्रांड के तौर पे कोई भी इसमें से उठा लें आप, उसने एक ब्रांड तो उठा लिया लेकिन अगर उसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होगा तो वो आपकी कैट को स्लिम नहीं करेगा बल्कि उसको और मोटा कर देगा। तो जब भी आप अपनी कैट के लिए कोई फूड लेते हैं तो आप उसके पीछे दिया हुआ जो ये चार्ट है इसको पढ़ लिया करें। इस चार्ट के अंदर उस कैट फूड के अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं वो भी मेंशन होता है और उसकी रेशियोज क्या हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी आपने डालनी है ये भी मेंशन होता है। जिस तरह की क्वांटिटी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको एक रिव्यू देने के लिए उसको बताता चलूं कि जब भी आप कैट फूड में भी चेंज करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इस कैट फूड से इस कैट फूड पे इसको लेके जा रहे हैं, तो आपने अगर इस कैट फूड को डालना है और आपको ये कैट फूड नहीं मिल रहा है या इस कैट फूड ये नहीं मिल रहा और आपने ये डालना है, तो आपने ये करना है कि जो आपका प्रीवियस कैट फूड है उसका 75% आपने ऐड करना है अपने न्यू फूड के अंदर। तो अगर आपने अपने फूड को, आपका ओल्ड फूड ये है और आपने उसको न्यू फूड इस पे शिफ्ट करना है, तो 75% ऑफ दिस फूड आपने इसके साथ मिक्स करना है, यानी 25% ये और 75% ये, वो क्वांटिटी जो उस फूड बैग के अंदर पीछे मेंशन है, इस चार्ट के ऊपर गिवन है, इस चार्ट के ऊपर वो लिखी हुई है कि आपने उसको कितने ग्रामेज में डालना है। तो ये व्यूअर एक छोटी सी, आप जब ये फूड कैट फूड चूज करते हैं तो ये देख लिया करें कि आप उसके अंदर जो उसकी फैट और प्रोटीन रेशियो है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग आते हैं, एक बड़ा स्पेसिफिक फार्मूला होता है कि जी हेयर फॉल चल रहा है कैट का, उसके लिए हमें कोई टिप दे दें, कोई अगर वो क्लिनिकल साइड पे आते हैं तो वो मेडिकेशन के बारे में पूछते हैं। तो एक तो ये नेचुरल है और उसको सीजन वाइज भी वो शेडिंग करती है।
बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आपने चेंज ऑफ फूड की वजह से शेडिंग आई है तो फिर आप फूड को कंसर्न कर सकते हैं कि ये शायद चेंज ऑफ फूड की वजह से है। अदरवाइज जो लोग पैनिक हो जाते हैं या हेयर फॉल देखते हैं या ब्रशिंग ठीक नहीं करते, तो बहुत सारे रीजन ऑल टुगेदर एक मसला बन जाते हैं आपके लिए। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉयल कैनाइन में आपको हेयर फॉल फार्मूला भी, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा, ये फार्मूला भी आपको मिल जाता है। अगर 100% नहीं तो 90% इससे आपकी किटन्स या अडल्ट कैट्स के हेयर फॉल के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। इसके ऊपर हम कभी लेटली व्यूअर्स एक बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड के अंदर, जब हम ब्रांड रिव्यूज पे जाएंगे तो एक स्पेसिफिक हर ब्रांड की हर प्रोडक्ट रेंज को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसलिए जब अगर आपने अपने कैट को फैट लेके आना है, तो अगर आपके किसी भी ABC ब्रांड्स के अंदर फैट रेशो कम है तो आपने उसको अदर ब्रांड्स के साथ मैच कर लेना है कि क्या इसका फैट और इस ब्रांड का फैट जो है वो सेम है या ज्यादा है। जो जिसका ज्यादा होगा वो यूज करेंगे तो आपको कैट को बेनिफिट होगा। नॉर्मली एक लास्ट हम इस पे करते चलेंगे तो हमने ब्रांड वाइज आपको अवेलेबिलिटी बता दी कि आपको ये तमाम ब्रांड्स पेट सेट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा दूसरे ब्रांड्स भी हैं, हैप्पी कैट और इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स हैं। लेकिन जब आप हमारे पास आते भी हैं तो हमको कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को ये गाइड कर दें। बाकी जब मैं किसी दिन ब्रांड्स रिव्यूज पे आऊँगा तो ब्रांड के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि कौन सा ब्रांड आप जब यूज़ करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, मार्केट में उसका क्या फीडबैक है, क्यों उसको नापसंद किया जाता है। ये डिटेल है अगेन कि हर कस्टमर ने अपने पॉकेट साइज के हिसाब से बाइंग करनी होती है। तो जिसका बजट लो होगा वो लो टियर का ब्रांड लेगा, जिसका बजट हाई साइड पे होगा वो हाई टियर का ब्रांड लेगा। आई होप कि आपको आज ब्रांड्स और उससे रेलेवेंट थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो फिर बनाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।